दर कर तारी और संशय विहंग उड़ावन हारी। जैसे एक वृक्ष पर पक्षी बैठा हो और कोई वृक्ष के पास जाकर ताली को बजा दे तो पक्षी सब उड़ के चले जाएंगे, उसी प्रकार भगवान के इस मंगलमय नाम में यदि ताली बजाएंगे तो मोह माया रूपी पक्षी उड़ के भाग जाएगा, चला जाएगा। तो राम कथा सुंदर करतारी संशय विहंग उड़ावन हारी। तो आइए 2 बार भगवान का पावन नाम कि जय सिया राम, जय जय सिया राम, रामचंद्र भगवान की। कि जो नहीं करई, बाबा जी लिख रहे हैं कि जो नहीं करई क्या राम गुण गाना। जो व्यक्ति भगवान का मंगलमय नाम नहीं लेता, जो नहीं करई राम गुण गाना और जीह सुदादुर जीह समाना। ऐसी जिह्वा लेकर क्या करेंगे जो भगवान का नाम ना ले सके। अरे मेढक की जीभ थोड़ी है, मनुष्य की जीभ है कि नहीं महाराज जी। तो इसलिए प्रेम से भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि इस कलयुग में भगवान के अलावा कोई और तारने का साधन नहीं है। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। इसलिए बाबा जी ने लिखा कि राम ही सुमरिय गाई राम, फिर संतत सुनिय राम गुण गान। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी घर होए। ये व्यक्ति, ये साधन सबके यहाँ है, लेकिन संत का समागम और भगवान की मंगलमयी चर्चा जल्द से प्राप्त नहीं होता। आचार्य चाणक्य जी लिखते हैं कि शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम ना गजे गजे, साधवो नाही सर्वत्र चंदनम ना बने बने। हर पर्वत में शैले शैले न माणिक्यम, हर पर्वत में मणि नहीं मिलती, मुक्ता मणि। और हर स्थान पर हाथी भी नहीं मिलेगा, हर स्थान पर संत भी नहीं मिलते। कब मिलते हैं कि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। भगवान की कृपा होती है तभी संत सहजता से प्राप्त होते हैं। ध्रुव जी महाराज तो वन वन भटक रहे थे। मैया ने कहा बेटा, तेरी मैया ने कहा है कि जाओ तपस्या करो। मैया ने
सुरुचि माता की बातों का अनुमोदन कर दिए। बेटा तेरी मैया सच कह रही है कि सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीता। बेटा तेरी मैया ने सच कहा है, जाओ तपस्या करो, भगवान मिलेंगे। मैया भगवान मिलेंगे? हाँ बेटा। तो मैया यहाँ क्यों नहीं मिलते? बेटा यहाँ नहीं मिलेंगे क्योंकि तू मोह माया में फंसा है, तू भगवान को देख ही नहीं सकता। वो दृष्टि अभी भगवान आपको दिए नहीं हैं। बन जाओ, भगवान सब जगह हैं, भगवान मिलेंगे, लेकिन तपस्या करो। मैया जब भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? बेटा भगवान दिखेंगे। यही बात फिर ले जाकर आचार्य चाणक्य जी लिख दिए कि पुष्पे गंध तिले तैलम काष्ठे अग्नि पयसे घृतम। जैसे बेटा पुष्प में सुगंध है पर दिखाई नहीं पड़ती। पुष्पे गंध, तिल में तेल पाया जाता है। तिले तैलम, लकड़ी में अग्नि है पर दिखाई नहीं पड़ती। काष्ठे अग्निम, दूध में घी है पर दिखाई नहीं पड़ती। पयसी घृतम, गन्ने में गुड़ है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। इच्छो गुड़म तथा देहे पश्चात्मानं विवेकतः। शरीर में आत्मा है पर दिखाई नहीं पड़ती। बेटा उसी प्रकार जैसे शरीर में आत्मा नहीं दिखाई पड़ती, गन्ने के पेड़ में गुड़ नहीं दिखाई पड़ता, उसी प्रकार भगवान तो कण कण में है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान तो कण कण में है, अणु अणु में है। जहाँ तुम्हारी निष्ठा परिपक्व हो जाए परमात्मा वहीं से प्रकट हो जाएगा। जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके ज्वाला माला कुले विष्णु, सर्वम विष्णुमयम जगत। परमात्मा सब जगह है पर देखने के लिए दृष्टि चाहिए, दिव्य चक्षु चाहिए। तो हम लोग भगवान को देखने के लिए ही बैठे हैं, दिव्य चक्षु प्राप्त करने के लिए ही सत्संग कर रहे हैं। जब भाग्य उदय होते हैं तभी ऐसा सत्संग करने का अवसर प्राप्त होता है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहले संत का समागम होगा, जब संत का समागम होगा तभी भगवान की मंगलमयी कथा का श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा। तो मैं एक शायर कहा करता हूँ अपनी कथाओं में कि महका दे जो ऐसे फूल को चुनना जरूरी है। महका दे जो ऐसे फूल को चुनना जरूरी है, दिल के प्रेम को बुनना जरूरी है। पाना है यदि हरि के उस दिव्य प्रेम को तो उसके लिए तो हरि की कथा सुनना जरूरी है। तो आइए हम लोग भगवान की कथा का श्रवण पान करने के लिए बैठे हैं। बड़े भाग्य उदय होते हैं तभी ऐसा अवसर प्राप्त होता है कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम। जब जन्म जन्मांतर का पुण्य इकट्ठा हुआ तभी ऐसा अवसर प्राप्त हुआ। यही बात महर्षि वेदव्यास जी भागवत जी के 2 अध्याय में और लिख रहे हैं क्या कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन और सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासं विधाय हि तदो दयते विवेकः। भाग्योदयेन, मेरा भाग्य उदय हुआ कब? बहुजन्म समर्जितेन, जब कई जन्मों का पुण्य एकत्रित हुआ, इकट्ठा हुआ, तब जाकर मेरा भाग्य उदय हुआ। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन
जब पुण्य इकट्ठा हुआ, भाग्य उदय हुआ, तो आज सत्संग करने का अवसर प्राप्त हो गया। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। सत्संग करने का तब अवसर प्राप्त हुआ। अच्छा, सत्संग करने से मिलेगा क्या? कोई कह दे महाराज कथा तो बड़ी अच्छी कह रहे हो, लेकिन ये बताओ सत्संग करने से प्राप्त क्या होगा? तो वही बात व्यास जी लिखते हैं, अज्ञान हेतुकृत मोह मदांधकार नासं विधाय ही तदोदयते विवेकः। मेरी अज्ञानता नष्ट हो जाएगी, ये मोह माया का चक्कर जो लगा है ना, खत्म हो जाएगा, तब जाकर विवेक प्राप्त होगा। हा? बिनु सत्संग न हरि कथा, तहि बिन मोह न भाग, और मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो हम लोगों को ये अवसर प्राप्त हुआ है, भगवान का नाम लेने का अवसर मिला है। भगवान का पावन नाम हम सबको सदैव लेना है, और लेना ही चाहिए, क्योंकि भगवान के नाम से ही मुक्ति मिलती है। यही बात 9 दिन तक हम लोगों को श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता रहेगा। एक बात बताऊं, पद्म पुराण में व्यास जी ने लिख दिया कि भगवान की नाम कितनी बड़ी महिमा। गंगा सरस्वती रेवा, गंगा सरस्वती रेवा, यमुना सिंधु पुष्करे, केदारे तूदकं पीतं राम इत्यक्षरद्वयम्। अर्थात कहते हैं कि गंगा नदी, सरस्वती नदी, यमुना नदी, सिंधु सागर का जल, केदारनाथ जाइए वहां का जल लेकर आइए, इन सब का जल पान करने से जो फल मिलता है, केदारे तूदकम पीतम, और वही इन सब तीर्थों का फल जलपान करने से जो फल मिलेगा, वही फल राम इत्यक्षरद्वयम्। यही तो भगवान का नाम ले लो, बस समस्त तीर्थों का पुण्य आपको मिलता है। बताओ इससे बड़ी महिमा क्या हो सकती है? भगवान के नाम से बड़ी महिमा किसी और तीर्थ की नहीं है। जो राम के नाम की महिमा वो राम की नहीं है कि कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ाई। वो भगवान के पास नहीं है। राम के नाम में जितना बल है उतना बल तो राघव के पास नहीं, मुझे लगता है। क्योंकि मेरे गुरुजी एक दृष्टांत दिया करते थे कि बेटा गरुड़ेश, जो भगवान के नाम में शक्ति है मुझे नहीं लगता कि भगवान में है। कैसे गुरुदेव? अरे बेटा, एक पंडित जी के पुत्र थे, पंडित जी पांडित्य कर्म किया करें और उनका बेटा इतना नालायक, जैसे आपने कथा सुनी होगी धुंधकारी की, तो उनके पिता जितने प्रकांड विद्वान, लेकिन बेटा इतना गलत निकल गया। वही हाल पंडित जी अपने बेटे से कहें, बेटा राम राम किया करो, भगवान का नाम लीजिए, तभी गति होगी, नहीं तो यहीं पे भोगोगे। पिताजी सब कुछ हो जाए, खेत द्वार सब बिक जाए, लेकिन भगवान का नाम नहीं लूंगा। हिरण्याकश्यप भी समझो उसे, हिरण्याकश्यप का भी बाप था, वो भगवान का नाम वो भी नहीं लेता था। उसने कहा महाराज पिताजी सब कुछ हो जाए लेकिन भगवान का नाम नहीं लूंगा। पिताजी इतने दुखी हुए बेचारे, अपने गुरुदेव के पास गए, चरणों में प्रणाम किए, गुरुदेव मैं क्या बताऊं, अपने बेटे से हार गया हूं। क्या हुआ बेटा?
गुरुदेव मैं जब से आया हूँ अपने बेटे को बताता हूँ, जब से इस लाइन पांडित्य कर में आया, भगवान के नाम को जाना बेटा, राम राम किया करो। तो उसने कहा पिताजी सब कुछ हो जाए लेकिन भगवान का नाम नहीं लूंगा। हमने कहा बेटा भगवान का नाम ले, तो मुझे गाली देने लगता है पिताजी सब कुछ कहो लेकिन भगवान का नाम लेने को मत कहना। गुरुजी आज वही बात मैं आपके पास लेकर आया हूँ, कुछ मेरे बेटे को शिक्षा दो। ठीक है, कल मेरे पास उस बेटे को ले आना। आज पिताजी उस बेटे को लेकर गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आप लोग भी जय बोला करो। आदि भला तो अंत भला। आज से ही जयकारा नहीं लगाओगे तो 9 दिन क्या लगाओगे। इसलिए जयकारा लगाने में, भगवान का नाम लेने में कंजूसी नहीं की जाती है। तो बेटा पिताजी अपने बेटे को लेकर गए और गुरुदेव के पास छोड़कर चले आए। अब गुरुदेव समझा रहे बेटा तेरे पिताजी कहा करते हैं राम राम किया करो, तुम भगवान का नाम क्यों नहीं लेना चाहता। कहा क्या बताऊं पिता गुरुदेव, मुझे भगवान के नाम से बैर हो गया है। अरे बेटा वो तो ठीक है, बैर भाव सुमिरत मोहि निश्चर। राक्षस भी दैत्य भी भगवान को हंसते हैं, लेकिन वो बैर पूर्वक, तू तो ना बैर करना चाहता है ना भगवान का नाम लेना चाहता, किसी तरह तो भज। तो कहा गुरुदेव कुछ भी हो जाए मैं भगवान का नाम नहीं लूंगा। गुरुदेव को आज इतनी गुस्साई, कहा बेटा यदि आज तू भगवान का नाम नहीं लेगा तो आज तुझे मैं मार दूंगा। उसने सोचा हो सके क्रोध में आकर गुरुदेव मार दे और कोई बचाने वाला भी नहीं। कहा गुरुदेव मरता क्या न करता। उसने कहा गुरुदेव मैं भगवान का नाम ले लूंगा। कहा गुरुदेव क्या कहना है। गुरुदेव ने कहा बेटा एक बार केवल प्रेम से राम बोल दे। उसने कहा गुरुदेव मैं प्रेम से कहता हूँ, श्रद्धा पूर्वक विश्वास के साथ कहता हूँ राम। गुरुदेव ने कहा बस बन गया सब काम, अब कभी मत बोलना राम। कहा ठीक है गुरुदेव। गुरुदेव ने शिक्षा दी बेटा जब तेरा अंतिम समय आएगा कोई इसका फल मांगेगा, क्या फल चाहिए बोल देना, इसका जो फल होता होगा वही फल मुझे दे देना। ठीक है गुरुदेव। धीरे धीरे समय आया, अंतिम समय आया। जब ऊपर गया यमराज के द्वार तो चित्रगुप्त उसकी पत्रा खोले, कुंडली देखने लगे। कहा महाराज जीवन में कभी नाम नहीं लिया है इसने। अच्छा जीवन में कभी नाम नहीं लिया। उसने कहा महाराज एक बार अपने पत्रा को फिर से पलटिए, देखिए मैंने हो सकता है कभी एक बार तो नाम लिया होगा। फिर ध्यान से देखा गया, एक बार नाम लिया था। यमराज ने कहा पहले ये बताओ, पहले तुम पाप भोगोगे कि पुण्य का फल लोगे। उसने कहा गुरुदेव महाराज मुझे पाप तो अधिक मैंने किया है, पुण्य मेरा थोड़ा सा है, मुझे पहले पुण्य का ही फल दे दो। उसने कहा क्या फल चाहिए। कहा महाराज इसका जो फल होता होगा वही फल मुझे दे देना। अच्छा अब यमराज को भी नहीं पता था कि भगवान के नाम का फल क्या। यमराज दौड़ते दौड़ते ब्रह्मा बाबा के पास गए। महाराज क्या बताऊं ये बेटा तो बड़े चक्कर में फंसा दिया है, ये कहता है कि मुझे भगवान के नाम का फल चाहिए। महाराज आप तो जानते होंगे भगवान के नाम का क्या फल है, मुझे बताइए, दे दीजिए मैं इसको दे दूं। ब्रह्मा बाबा ने कहा महाराज ये तो हम भी नहीं जानते। भोले बाबा के पास दौड़ते दौड़ते गए। बाबा सुबह शाम आठों याम आप ही राम राम किया करते हो, आप तो कुछ बताओ। बाबा ने कहा महाराज मैं क्या बताऊं, मैं प्रतिदिन तो राम राम किया करता हूं, लेकिन मैं भी नहीं जानता हूं कि भगवान के नाम का क्या फल है। ठीक है जिसका नाम उसी के पास चला जाए। समस्त देवी देवता यमराज चित्रगुप्त बाबा को लेकर चले नारायण के पास। नारायण ने कहा कहिए कैसे आना हुआ देवताओं। तो देवताओं ने कहा महाराज ये बच्चा छोटा सा जो है ये आपका जीवन में एक बार नाम लिया है, ये फल मांगता है, आप अपने नाम का फल दे दो। भगवान ने कहा अच्छा ये फल मांगता है। कहा बेटे को इधर भेजो। बेटे को बुलाया और अपनी गोद में बैठा लिया।
यमराज ने कहा महाराज मुझे भगवान के नाम का फल बताओ, इसे फल दो, बैठाने को नहीं कहा। अरे दो यमराज देवताओं यही तो फल है, राम का नाम लेने से भगवान की शरण मिल गई, भगवान का गोद मिल गया, और इससे क्या ऊपर फल मिल सकता है। इसलिए कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। ये भगवान की नाम की महिमा है। ज्यादा समय नहीं लेंगे, पूज्य देवी जी का पदार्पण हो चुका है, इसलिए फिर समय मिलेगा फिर आगे की चर्चा करेंगे। इसी के साथ 2 बार भगवान का पावन नाम, वाणी को विराम। कोई त्रुटि हुई होगी तो क्षमा करना, अपना बालक शिष्य समझकर। आइए 2 बार भगवान का पावन नाम कहना है कि सांवरे मेरी मोहब्बत का नया अंजाम देने की तैयारी है। कल तक तो मीरा दीवानी थी, आज तो मेरी बारी। इसी के साथ 2 बार भगवान का पावन नाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आप लोग भी बोलते हो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोले राघवेंद्र सरकार की। प्रेम से क्या बोलना पड़ेगा? जय सिया राम। तो क्या बोलना पड़ेगा? दोनों हाथ को ऊपर उठाते हुए सभी लोग प्रेम से और मुस्कुराते हुए। हाँ भैया, दोनों हाथ को ऊपर उठाते हुए क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे नहीं, जरा तेज से बोलो भैया। क्या बात है। बोल राघवेंद्र सरकार की।